हाँ जी बच्चों, सत श्री अकाल सबनों। स्वागत है तुहाडा अपने चैनल स्टडी विद शाइना ते। इस चैनल के बच्चे असीं क्लास 8th 9th 10th का कंप्लीट मैथ कर रहे हैं। अपना क्लास 10th एंड क्लास 9th दोनों का सिलेबस कंप्लीट हो गया। अज असीं क्लास 8th NCERT CBSE मैथ चैप्टर 13 इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज 13.1 करन जा रहे हैं। पिछली वीडियो के विच बच्चे आप इस नाल रिलेटेड ग्राफ्स रीड करने सीख ली सी, एग्जाम्पल सीख लिया सी। अज असी एक्सरसाइज के सम करन जा रहे हैं। अगर तुसीं चैनल ते पहली बार आए हो, चैनल को सबसक्राइब कर लो ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो एंड अपना सिलेबस कवर कर सको। फर्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, स्टेटमेंट बुक के विच ही रीड कर सकते आप। फर्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग ग्राफ शोज द टेंपरेचर ऑफ अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल रिकॉर्डेड एवरी ईयर। टेंपरेचर ऑफ अ पेशेंट दिखा रहा है, फॉलोइंग ग्राफ जो है एवरी ईयर रिकॉर्ड किया है। मतलब एक टेंपरेचर की लाइन है, दूसरी एक्सिस किनू शो कर रही है, टाइम नो। देखो ग्राफ किमें है, एक्स एक्सिस जी है बच्चे टाइम नो शो कर रही है एवरी ईयर, ठीक है। एंड वाई एक्सिस टेंपरेचर डिग्री सैल्सियस के विच है। 9 AM ते टेंपरेचर है अपने को 35.5, 35 तो 36 के विच है ना, विच वाली लाइन पर 35.5 हो गया। विच सेंटर च 10 AM तो कितना हो गया 36 हो गया। 11 AM तो मैक्सिमम कितना हो गया 39 हो गया। फिर 12 नून से आके कितना हो गया 38.5। 38 तो 39 के विच दी हुई है वैल्यू। वैल्यू अलॉन्ग वाई एक्सिस रीड कर सकते आप तो कितनी है 38.5। फिर अपने को 1 PM ते आके कितना हो गया टेंपरेचर 36.5 आ गया। 2 PM ते आके बच्चे सेम कॉन्स्टेंट रह गया 36.5 ही। एंड 3 PM ते कितना अपने को 3 PM ते देखो बच्चे कितना 37 डिग्री सैल्सियस है। 3 PM ते कितना आ गया 37 डिग्री सैल्सियस। एक बार आपको पॉइंट्स की सारी लोकेशन पता लग गई। हुण देखो इन्होंने क्वेश्चन की पूछा है, वट वॉज द पेशेंट टेंपरेचर एट 1 PM। 1 PM ते देखो नीचे 1 PM ते कितना आ रहेगा अपने को, नीचों 1 PM की लाइन लेके जावांगे, अलॉन्ग वाई एक्सिस रीड करांगे 36 एंड 37 दे विच आ रही है तो कितना आ गया 36.5 डिग्री सैल्सियस। At 1 PM the patient temperature was 36.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आज से 1 PM ते आ वाला पॉइंट जो है अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हेन वाज द पेशेंट टेंपरेचर 38.5 डिग्री सेल्सियस। पहला देखो वाई एक्सिस तो ले लो 38.5 आ वाली लाइन दिखा रहे हैं ना, 38 ते 9 वाली जी सेंटर के विच लाइन पई है। ए वाले च देखो पॉइंट केड़ा आ रहा है इस लाइन की, तो आह पॉइंट देखो, आ पॉइंट आ रहा है ना ब्लैक कलर का डॉट बना है, तो ये केड़े नीचे एक्स एक्सिस नूं मीट कर रहा है 12 नून पे। तो द पेशेंट टेंपरेचर वाज 38.5 डिग्री सेल्सियस एट 12 नून। उस लाइन पे पॉइंट देख लो किस पॉइंट नाल मैच कर रहेगा। थर्ड क्वेश्चन देखो बच्चे अपने को, थर्ड क्वेश्चन देखो बच्चे, द पेशेंट टेंपरेचर वाज द सेम 2 टाइम्स ड्यूरिंग द पीरियड गिवन। वट वर दीज 2 टाइम्स। द पेशेंट द टेंपरेचर सेम रहना है, मतलब टेंपरेचर नहीं चेंज होना, सिर्फ टाइम चेंज होना है। द पेशेंट द टेंपरेचर देखो केड़े 2 पॉइंट से सेम रह रहेगा। द पेशेंट्स टेंपरेचर वाज 36.5 डिग्री सेल्सियस एट 1 PM एंड 2 PM। 1 PM ते 2 PM ते अपने को टाइम चेंज हो रहेगा, टेंपरेचर सेम रहना है। देखो एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस चेंज हो रही है बट वाई एक्सिस की वैल्यू फिक्स हैगी अपने को। वाई एक्सिस से 36.5 डिग्री सेल्सियस फिक्स आ रहा है। तो पेशेंट का टेंपरेचर केड़ा 36.5 डिग्री सेल्सियस केड़े 2 टाइम पे 1 PM एंड 2 PM ते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द टेंपरेचर एट 1:30 PM। हाउ डिड यू अराइव एट योर आंसर। 1:30 देखो द ग्राफ बिटवीन द टाइम 1 PM एंड 2 PM इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। उपरों क्वेश्चन सुने पाई पढ़ के आए कि ग्राफ जो 1 PM से 2 PM के लाइन ड्रो हो रही है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ रही है। इसका मतलब क्या है कि टेंपरेचर रिमेन कांस्टेंट। द टेंपरेचर एट 1 PM एंड 2 PM इज 36.5 डिग्री सेल्सियस सेम हैगा। सो टेंपरेचर एट 1:30 जो इन्हों के विच लाई कर रहे हैं 1 ते 2 के विच टाइम जो है 1:30 PM उससे भी कितना टेंपरेचर है 36.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अपना कंक्लूजन क्यों आया इसका ये रीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने को, ड्यूरिंग विच पीरियड डिड द पेशेंट्स टेंपरेचर शोड है अपवर्ड ट्रेंड। सब तो ज़्यादा अपवर्ड ट्रेंड कि शो किया उन्होंने ड्यूरिंग 9 AM टू 10 AM। 9 AM टू 10 AM दे विच, फिर 10 टू 11 इस दे विच देखो उपर नूं जा रहा है टेंपरेचर, जी अपने को पॉजिटिव स्लोप आ रही है, उपर नूं ग्राफ इंक्रीज हो रहा है, वो वाला टाइम दसना है। 9 तो लैके 10 दे विच, 10 तो 11 दे विच, 11 तो नैक्सट होर किस दे विच आ रहा है अपने को 2 PM टू 3 PM दे विच।
2 to 3 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸ਼ੋਡ ਐਨ ਅਪਵਰਡ ਟ੍ਰੈਂਡ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਵਧਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 9 to 10, 10 to 11 ਐਂਡ 2 to 3 PM ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨਸ ਦੇਖ ਲਓ ਬੱਚੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਵਰਡ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸਮਝ ਗਏ ਬੱਚੇ? ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਆ ਵਾਲਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਫਿਰ 10 to 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਡਾਊਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਥਰਡ ਵਾਲੀ ਤਾਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਫੋਰਥ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨ ਹੋ ਰਿਹਾਗਾ, ਫਿਰ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਪਵਰਡ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ 3 ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਪਵਰਡ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਹ 3 ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, 9 AM to 10 AM, 10 to 11, 2 to 3, ਆਹ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਇੱਧਰ ਕੀ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਸਟ੍ਰੇਟ ਇੱਕਦਮ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਊਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਅਪਵਰਡ ਵਾਲੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਪਵਰਡ ਆ ਰਿਹਾ ਆਹ, ਤਾਂ 1 ਆ ਸੇ, 2 ਆ ਸੇ, 3 ਆ ਸੇ। ਆ 10 to 11, 9 to 10 AM ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆ 10 to 11 AM ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚੇ 2 to 3 PM ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਮਝ ਗਏ ਬੱਚੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। बस ग्राफ रीड करना सीगा, उससे क्वेश्चन आंसर देने से अपन ने। सेकंड क्वेश्चन देखो, द फॉलोइंग ग्राफ शोज द ईयरली सेल्स फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ठीक है। ईयरली सेल ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਟ ਵਰ ਦ ਸੇਲਸ ਇਨ 2002 ਐਂਡ 2006। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਗ੍ਰਾਫ ਕੀ ਹੈਗਾ, नीचे अलॉन्ग एक्स एक्सिस ਤੁਹਾਨੂੰ ईयर ਦਿੱਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸੇਲ ਹੋਇਆ, 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ, 2004, 5, 6। अलॉन्ग वाई एक्सिस सेल्स ਦਿੱਤੇ ਹੋਇਆ इन रुपीज़ करोड्स, ठीक है। मतलब कि 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 4 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੇਲ ਹੋਈ ਹੈ, 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 6 ਤੇ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ 7 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੇਲ, 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੱਚੇ 8 ਤੇ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੇਲ, ਸਿੱਧਾ 10 ਤੇ ਹੈਗਾ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੇਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ 8 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੇਲ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਹੈਗਾ 4 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੇਲ, ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 7 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੇਲ, ਫਿਰ ਥਰਡ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੇਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗੀ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੇਲ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, 8 ਕਰੋੜ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਵਟ ਵਰ ਦਾ ਸੇਲਸ ਇਨ 2002 ਐਂਡ 2006। 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੇਲ ਹੈ, 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏਗੀ 8 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੇਲ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਨ 2002 ਦਾ ਸੇਲਸ ਵਰ ਰੁਪੀਜ਼ 4 ਕਰੋੜ, ਇਨ 2006 ਦਾ ਸੇਲਸ ਵਰ ਰੁਪੀਜ਼ 8 ਕਰੋੜ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਵਟ ਵਰ ਦਾ ਸੇਲ ਇਨ 2003 ਐਂਡ 2005। 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਕਰੋੜ ਆ ਰਹੇਗਾ, 6 ਤੇ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ, 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਹਾਈਐਸਟ ਸੇਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 2003 ਸੇਲ ਵਰ ਰੁਪੀਜ਼ 7 ਕਰੋੜ ਦੀ, ਇਨ 2005 ਦਾ ਸੇਲਸ ਵਰ ਰੁਪੀਜ਼ 10 ਕਰੋੜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿੰਪਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਣੇ ਆ ਬੱਚੇ। ਕੰਪਿਊਟ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਸੇਲ ਇਨ 2002 ਐਂਡ 2006। ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਨ 2002 ਸੇਲ ਵਰ ਰੁਪੀਜ਼ 4 ਕਰੋੜ ਐਂਡ 2006 ਸੇਲ ਵਰ ਰੁਪੀਜ਼ 8 ਕਰੋੜ। ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 8 ਮਾਈਨਸ 4 ਕਰੋੜ, ਠੀਕ ਹੈ। 4 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਇਨ ਵਿਚ ਈਅਰ देयर द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन द सेल एज कंपेयर टू इट्स प्रीवियस ईयर। पहला देखो सारे अपने डिफरेंस कड्डे है, डिफरेंस बिटवीन द सेल ऑफ द ईयर फस्ट जो पिछों लैके चल रहा बच्चे 2006 एंड 2005 के 10 माइनस 8 करोड़ कि आ गया 2 करोड़, क्योंकि 2000 जो है 6 के अपने को है 8 करोड़, 2005 के 10 है। तो प्रीवियस ईयर के नाल डिफरेंस कढ़ने का, तो 10 माइनस 8 2 करोड़ का हो रहेगा डिफरेंस, मतलब 2 करोड़ घट सेल हुई हैगी। डिफरेंस बिटवीन द अपने को सेल ऑफ द ईयर 2005 एंड 2004 हुण 10 माइनस 6 करोड़, उत्थे कितना आ गया 4 करोड़ आ गया। 5 दे विच 10 सीगा, 4 दे विच 6 करोड़ दी हुई है, तो 4 करोड़ का डिफरेंस आ गया। नैक्सट ईयर दे विच डिफरेंस बिटवीन द सेल ऑफ द ईयर 2004 एंड 3, पहला 6 से 5 लगता है, फिर 5 से 4 लै रहा, हुण 4 से 3 दे विच देख रहा। 7 माइनस 6 कितना आ गया 1 करोड़ आ गया। फिर डिफरेंस बिटवीन द ईयर 2003 एंड 2002 कितना आ गया बच्चे 7 माइनस 4 3 करोड़। फस्ट का डिफरेंस 2 करोड़ का सी, सैकेंड ईयर दे विच 4 का सी, थर्ड दे विच 1 है, फोर्थ दे विच 3 है। तो मैक्सिमम डिफरेंस कितना आ रहा है 2005 एंड 2004 दे विच, ठीक है। तो मैक्सिमम डिफरेंस वाज इन द ईयर 2005 एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर
2004 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਾਈਨ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, 2004 ਦੇ ਨਾਲੋਂ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੇਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਲਾਈਨ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਥੋੜੀ, ਫਿਰ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੱਥੇ ਆਏਗਾ, 2004 ਤੇ 2005 ਦੇ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਕੌਨਸਿਕਿਊਟਿਵ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਸੇਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਬਸ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਆਨਸਰ ਹੀ ਦੇਣੇ ਹੈਗੇ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। थर्ड क्वेश्चन देखो, फॉर एन एक्सपेरिमेंट इन बॉटनी टू डिफरेंट प्लांट्स, प्लांट ए एंड प्लांट बी वर ग्रोन अंडर सिमिलर लैबोरेटरी कंडीशन, देयर हाइट्स वर मैजर्ड एट द एंड ऑफ ईच वीक फॉर 3 वीक्स। 3 वीक्स ਲਈ ਇੱਕ ਬੋਟਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਲਈ ਪਲਾਂਟ ਏ ਐਂਡ ਪਲਾਂਟ ਬੀ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈਟਸ ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਵਰੀ ਵੀਕ ਫॉर ਕਿੰਨੇ ਲਈ, ਟੋਟਲ 3 ਵੀਕਸ ਲਈ। द रिजल्ट आर शोन बाय द फॉलोइंग ग्राफ। देखो अलॉन्ग जो अपने को वाई एक्सिस हाइट मतलब वैल्यू दी हुई है कोई, अलॉन्ग एक्स एक्सिस अपने को वीक्स दिते हुए है कि पहला देखो स्टार्ट दे विच दोहे प्लांट 0 ते सी मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ते सीगे। फस्ट वीक दे विच प्लांट ए डॉटेड लाइन नाल शो किया होया, प्लांट बी डार्क लाइन दे नाल, ठीक है, बोल्ड जिहड़ी लाइन हैगी है उहदे नाल शो किया होएगा। तो फस्ट वीक दे विच प्लांट ए ज़्यादा ग्रो कर गया एंड सैकेंड वीक दे विच दोहां दी हाइट सेम पहुंच गई। फिर थर्ड वीक दे विच प्लांट बी ज़्यादा ग्रो कर रहा है, ठीक है। अलॉन्ग वाई एक्सिस देख लो वैल्यू कितनी आ रही है। फस्ट वीक दे विच अगर आप इत्थों 0 तो चल रहे हैं, ओरिजिन तो जमा 0 तो चल रहे हैं ना, तो फस्ट वीक दे विच बोल्ड लाइन वाला प्लांट बी हैगा 1 अपने को सेंटीमीटर दे विच यूनिट 1 सेंटीमीटर दी हाइट हुई है। प्लांट ए दी 2 सेंटीमीटर होगी ग्रो, ठीक है। सैकेंड वीक दे विच दोहां दी कितनी हुई है 6 ते 8 दे विच 7 सेंटीमीटर ग्रो किते हैगे। वीक 3 दे विच प्लांट बी देखो, प्लांट बी 10 सेंटीमीटर ग्रो कर गया एंड प्लांट ए उहदे नीचे हैगा 9 सेंटीमीटर, ठीक है। एट दी एंड प्लांट बी दी हाइट जिहड़ी हैगी है 3 वीक्स बाद पूरी वड्डी हुई है। क्वेश्चन देखो हुण ग्राफ समझ आ गया, क्वेश्चन जिहड़े पुट किते होए फिर आपां ओह देख देंगे। क्वेश्चन देखो बच्चे, फस्ट ग्राफ पहला अपन एक टेबल दे विच शो कर लिया पूरा वीक अलॉन्ग एक्स एक्सिस जिहड़े दित्ते सी, फस्ट वीक सैकेंड वीक थर्ड वीक। हाइट ऑफ प्लांट ए फस्ट वीक दे विच 2 सेंटीमीटर सी, हुण आपां रीड करके आए हाँ। बी प्लांट थोड़ा लैस ग्रो होया सी 1 सेंटीमीटर तक की। सैकेंड वीक के एंड तक जो 2 वीक हो चुके तो दोहां दी हाइट सेम ग्रो होगी 7 सेंटीमीटर। थर्ड वीक दे विच प्लांट ए 9 सेंटीमीटर ते पहुंच गया एंड प्लांट बी 10 सेंटीमीटर ते, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है गया हाउ हाई वाज प्लांट ए आफ्टर, फर्स्ट क्वेश्चन दे विच पूछा 2 वीक, तो आफ्टर 2 वीक हाइट ऑफ प्लांट ए वॉज 7 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ प्लांट ए कितनी है 7 सेंटीमीटर। देखो आफ्टर 2 वीक मतलब 2 वीक तक देख लो कितनी होगी ओदी 7 सेंटीमीटर। सैकेंड दे विच की पूछा 3 वीक्स मतलब हुण 3 वीक कंप्लीट हो चुके, 3 वीक्स हो चुके तो कितनी हाइट ओदी 9 सेंटीमीटर। टेबल दे विच पता लग रहा है ना, ग्राफ तो टेबल बना लिया करो वैल्यूज़ का, फिर तुहानूं ईजिली पता लग जूगा जां सीधा तुसीं ग्राफ शो कर सकते हो, देख सकते होंगे। नेक्स्ट देखो हाउ हाई वाज प्लांट बी आफ्टर 2 वीक एंड 3 वीक। आफ्टर 2 वीक देखो प्लांट बी दी कितनी है 7 सेंटीमीटर है, 3 वीक्स कितना हो गया 10 सेंटीमीटर आ गया ओदा हाइट। थर्ड क्वेश्चन हाउ मच डिड प्लांट ए ग्रो ड्यूरिंग द थर्ड वीक। थर्ड वीक कितना ग्रो कर गया, सैकेंड वीक कितना सीगा 7 सेंटीमीटर, थर्ड वीक तक कितना पहुंच गया 9 सेंटीमीटर तक, कितना ग्रो कर गया 9 - 7 2 सेंटीमीटर इन द थर्ड वीक ग्रो कर गया, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन हाउ मच डिड प्लांट बी ग्रो फ्रॉम द एंड ऑफ द सेकेंड वीक टू द एंड ऑफ द थर्ड वीक। सेम वही चीज़ है, ग्रोथ ऑफ प्लांट बी फ्रॉम द एंड ऑफ द सेकेंड वीक टू द एंड ऑफ थर्ड वीक। एंड ऑफ द थर्ड वीक तक को कितना हो गया सी 10 सेंटीमीटर, एंड ऑफ सेकेंड वीक तक कितना हो गया सी 7 सेंटीमीटर। तो 10 - 7 कितना ग्रो कर गया 3 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नूं पुछण दा अपने को स्टाइल होर करता इन्होंने, बट क्वेश्चन सी ते क्वेश्चन डी सेम ही ने। क्वेश्चन सी अबाउट प्लांट ए है, क्वेश्चन डी अबाउट प्लांट बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट ए ग्रो मोस्ट, ठीक है। केड़े वीक सब तो ज़्यादा होया है, फस्ट वीक तक वो 2 सेंटीमीटर का सी, सैकेंड वीक 7 सेंटीमीटर हो गया। पहला सारे ने देख लेने। ग्रोथ ऑफ प्लांट ए ड्यूरिंग फस्ट वीक किन्ने का 2 तो 0 मतलब स्टार्टिंग दे विच जमा 0 तो लत्ता सी ना,
फस्ट वीक तक पहुंचे ने 2 सेंटीमीटर कितना था, मतलब फस्ट वीक च कितना ग्रो कर गया 2 सेंटीमीटर। सैकेंड वीक दे विच सैकेंड दा फाइनल पॉइंट किहड़ा 7, इनिशियल कितना सी स्टार्ट कित्थों होया सी 2 तो 5 सेंटीमीटर सैकेंड वीक दे विच ग्रो किया है। थर्ड वीक दे विच 9 - 7 कितना ग्रो किया 2 सेंटीमीटर। तो सब तो ज़्यादा ग्रो किहड़े वीक च किया मोस्ट 5 सेंटीमीटर ड्यूरिंग द सैकेंड वीक, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट बी ग्रो द लीस्ट, सब तो थोड़ा दसना है, ठीक है, लीस्ट करने का। ग्रोथ ऑफ प्लांट बी ड्यूरिंग फस्ट वीक देखो 1 सेंटीमीटर तक ही ग्रो किया कितों स्टार्टिंग तो लैके 0 तो कितना कि सिर्फ कितना 1 सेंटीमीटर। ड्यूरिंग सैकेंड वीक कितना हो गया 7 - 1 6 सेंटीमीटर। ये मोस्ट है बट अपन क्वेश्चन की पूछेगा लीस्ट वैल्यू बचे। द ग्रोथ ऑफ बी ड्यूरिंग थर्ड वीक 10 - 7 3 सेंटीमीटर ग्रो किया है। आंसर कितना आ गया, देयरफॉर प्लांट बी ग्रू द लीस्ट दैट इज 1 सेंटीमीटर ड्यूरिंग द फस्ट वीक, ठीक है। इस लीस्ट वैल्यू दसनी सी तो फस्ट वीक दे विच ही वो चंगी तरह नहीं ग्रो कर पाया, बाकियां दे विच उन्हें थोड़ी ग्रोथ की है। समझ के बच्चे टेबल नू ही रीड करना है, अपने को टेबल बना लो पहला, फिर ईजी हो जाऊगा आंसर देने। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो लास्ट, वर द 2 plants of the same height during any week shown here, specify। कहते कोई हाइट सेम रही है इन्होंने किसी वीक के विच। एट द एंड ऑफ सैकेंड वीक द हाइट ऑफ बोथ द प्लांट्स वर सेम 7 सेंटीमीटर। सैकेंड बॉक्स देखो 2 ते सैकेंड वीक के विच 7 सेंटीमीटर दोहां की आ रही है, तो इत्थे की रही है हाइट ऑफ बोथ द प्लांट्स विल सेम, ठीक है। फोर्थ देखो बच्चे, द फॉलोइंग ग्राफ शोज द टेम्परेचर फोरकास्ट एंड एक्चुअल टेम्परेचर फॉर ईच ऑफ अ वीक। अपने को टेम्परेचर फोरकास्ट दिता हुआ है ईच डे ऑफ द वीक, मंडे ट्यूसडे वैडनसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे, ठीक है। ये दिता हुआ अपने को वैल्यू देख लो, अपने को फोरकास्ट दिता हुआ है तो एक्चुअल मतलब पहला की अपने को दसिया सीगा फोरकास्ट का मतलब पहला दसना, बट एक्चुअल की रहेगा उस डे, ठीक है। तो फोरकास्ट अपने को कितना दिता डॉटेड लाइन के नाल, एक्चुअल है अपने को डार्क बोल्ड लाइन के नाल। फस्ट देखो मंडे दे अपने को उन्होंने क्या सी कि 15 डिग्री सेल्सियस रहूगा, बट है कितना सीगा अपने को 15 एंड 20 दे विच 17.5, ठीक है। नैक्सट अपने को ट्यूसडे दे उन्होंने क्या गा 20 डिग्री सेल्सियस रहूगा, तो 20 डिग्री सेल्सियस ही रहा सेम, ठीक है, डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर वैडनसडे दे उन्होंने क्या सी 25 डिग्री सेल्सियस रहूगा, बट शो कितना कर रहा सीगा 30 डिग्री सेल्सियस। नैक्सट अपने को थर्सडे बच्चों उन्होंने मैंशन किया सीगा कि 15 डिग्री सेल्सियस से रहूगा, 15 डिग्री सेल्सियस नहीं रहूगा, बट उन्होंने मैंशन किया सी डॉटेड लाइन, देखो डॉटेड लाइन फोरकास्ट की हुई है ना, तो उन्होंने क्या सीगा अपने को 22.5 रहूगा, 22.5 रहूगा, ठीक है। बट आ कितना गया 15 डिग्री सेल्सियस, बहुत घट रहा सी उस दिन टेम्परेचर। नैक्सट फ्राइडे वाले दिन बचे जिन्ना क्या सी उन्ना ही रहा 15 डिग्री सेल्सियस। सैटरडे वाले दिन डॉटेड लाइन देखो फोरकास्ट केड़ी हुई सी अपने को, उन्होंने क्या सी 30 डिग्री सेल्सियस रहूगा, बट रहा कितना अपने को उस दिन अपने को देख लो लाइन मैच कर दी 25 डिग्री सेल्सियस। लास्ट वाले डे संडे वाले दिन उन्होंने क्या सीगा अपने को 35 डिग्री रहूगा, तो 35 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। तो एक बार पहला सारी वैल्यूज़ में दिमाग से देख लिया करो कि केड़ा पॉइंट केड़े वैल्यू में रिप्रेजेंट कर रहेगा। फिर हम देखो क्वेश्चन की पूछा हुआ इन्होंने, ऑन विच डे वॉज द फोरकास्ट टेम्परेचर द सेम एज द एक्चुअल टेम्परेचर। देखो 2 डेज से सेम रहेगा, एक तो देखो अपने को ट्यूसडे थे, एक अपने को संडे थे। द फोरकास्ट टेम्परेचर वॉज सेम एज एक्चुअल टेम्परेचर ऑन 3 डेज से। देखो तीजा डे आप मिस कर गए फ्राइडे वाला, तो ट्यूसडे फ्राइडे एंड संडे, तो इस पॉइंट पे सेम है ट्यूसडे। फिर फ्राइडे ते देखो दोहां दी डॉटेड ते बोल्ड लाइन सेम कर रही है, फिर अपने को संडे ते, ठीक है। तो चंगी तरह रीड करके आंसर दो, कोई पॉइंट मिस तो नहीं होगा। बेस्ट है तुम टेबल बना लो अगर तुम डाउट कन्फ्यूज हो रहे होंगे पॉइंट्स देखने, ठीक है, जिवें आप उपरले क्वेश्चन दे विच कीता। नैक्सट देखो, वट वॉज द मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक। मैक्सिमम फोरकास्ट कितनी रही है अपने को, सब तो ज़्यादा उन्होंने किस टेम्परेचर में कहेगा कि इस दिन रहूगा, तो मैक्सिमम वाली देखो मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक वॉज 35 डिग्री सेल्सियस। कितने संडे थे सब तो हाईएस्ट है, देखो डॉटेड लाइन फोरकास्ट वाली डॉटेड लाइन है, तो मैक्सिमम कितने जा रही हो पीक कितने आ रही है कि संडे दे। नैक्सट है वट वॉज द मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर मतलब कि अपने को डार्क लाइन देखनी है अपने ब्लैक वाली सारी की सारी, ये मिनिमम अपने को मैक्सिमम देखना है
सॉरी सी वाले विच किहड़ा देखना है, मिनीमम एक्चुअल टैंपरेचर, मतलब सब तो लो वाली वैल्यू देखनी है। तो सब तो लो वाली देख लो कितों स्टार्ट हो रही हैगी, सब तो लो वाली 2 डेज से ही आ रही है नीचे सब तो किहड़ी हैगी थर्सडे एंड किहड़ी है बच्चे द मिनीमम एक्चुअल टैंपरेचर दसने का थर्सडे एंड फ्राइडे ते आ रहा है। टैंपरेचर की वैल्यू कितनी आ रही है इस पर 15 डिग्री सेल्सियस। अगर डे पूछे आते तो डे दस देंगे, उपर देखो अपने को डे पूछे हुए सी बी ऑप्शन के ड्यूरिंग द वीक, ठीक है मैक्सिमम टैंपरेचर के नाल, नीचे की अपने को मिनीमम टैंपरेचर पूछा हुआ है, ठीक है नीचे। फिर अपने को फोर्थ क्वेश्चन देखो ऑन विच डे डिड द एक्चुअल टैंपरेचर डिफर द मोस्ट फ्रॉम द फोरकास्ट टैंपरेचर। अब देखिए ना मोस्ट कितना डिफरेंट कितना है, देखो सब दे विच डिफरेंस देखो आ भी दो ही नेड़े पे पॉइंट्स आ सेम पे है, ये भी थोड़े इन्ने ज़्यादा नहीं है कि दूर, बट आ वाला देखो अपने को मोस्ट थर्सडे वाला, थर्सडे तो सब तो ज़्यादा होएगा। द एक्चुअल टैंपरेचर डिफर द मोस्ट फ्रॉम द फोरकास्ट टैंपरेचर ऑन थर्सडे, थर्सडे के बहुत अपने को फर्क पै गया। उन्होंने क्या कितना सीगा कि 22.5 होगा, बट एक्चुअल रहा कितना सिर्फ 15, 7.5 डिग्री सेल्सियस का अपने को डिफर हो गया, ठीक है समझ के बच्चे ग्राफ रीड करना। फिफ्थ क्वेश्चन देखो यूज द टेबल बिलो टू ड्रॉ लीनियर ग्राफ, लीनियर ग्राफ सिर्फ हुण आपां ने ड्रॉ करना है, रीड नहीं करना है इस क्वेश्चन दे विच। फर्स्ट क्वेश्चन हैगा द नंबर ऑफ डेज अ हिल साइड सिटी रिसीव्ड स्नो इन डिफरेंट ईयर दिता होएगा एंड डे दिते हुए, ईयर है 2003 2004 2005 एंड 2006 की गल हो रही है। नंबर ऑफ डेज 8 10 5 ते 12 है। अलॉन्ग एक्स एक्सिस आपां मतलब वेरीएबल लवांगे, ईयर लवांगे, अलॉन्ग वाई एक्सिस आप वैल्यू लवांगे। तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस स्केल लै ले ईयर, बच्चे किमें लगता है स्केल का जो 2 सेंटीमीटर है उसनों सिर्फ 1 का गैप रखा है, मतलब 0 2 4 6 एवं सेंटीमीटर के अलॉन्ग गैप लै लिया। 2 ते अपने 2003 रखे है, फिर 4 ते 2004 रखे है, ठीक है 2 सेंटीमीटर 1 यूनिट मतलब 1 ईयर को रिप्रजेंट कर रहा है, ठीक है। अलॉन्ग वाई एक्सिस 1 का गैप ही रखे है, बट टेबल केड़ा लगता है 2 का, मतलब 2 डेज को रिप्रजेंट कर रहा है 1 सेंटीमीटर का गैप, ठीक है समझ के बच्चे स्केल लैने हो ना अलॉन्ग एक्स एक्सिस कितना लेना है अलॉन्ग वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस से गैप इतना क्यों लेता है कि ग्राफ थोड़ा खुला खुला समझ आ जाऊगा, अपने को क्लियर बनूगा, ठीक है। तो देखो 2003 2004 2005 6 एंड अपने को 6 तक ही है, सिर्फ इतने तक ले लेंगे वैल्यूज जी ने अलॉन्ग ईयर, ठीक है। फिर डेज दी 2 4 6 8 10 11 2003 के बच्चे वैल्यू कितनी है 8 डेज जी है स्नो पई है, तो 2003 के 8 नाल मैजर कर लेंगे आ चीज़, देखो इत्थे आ गया पॉइंट। फिर नैक्सट अपने को 2004 के किन्ने का 10 ते आ गया, नैक्सट अपने को 2005 के 5 डेज 6 एंड 4 के, ठीक है। नैक्सट 2006 12 डेज, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स लगा के फिर इन्हों की कर देंगे मैच कर देंगे एंड अपने को एक लाइन ग्राफ जो रह गया ऑब्टेन हो चुका। समझ के ग्राफ नोट हो चुका, सब तो ज़्यादा किन्ने पे है ग्राफ तो पता लग रहा है 2006 के विच, सब तो घट स्नो किस ईयर च पई है 2005 के विच, ठीक है। स्क्रीनशॉट लै सकते हो बच्चे। नैक्सट देखो सैकेंड ग्राफ केड़ा बनाना है पॉपुलेशन का इन 1000 ऑफ मैन एंड वुमेन इन विलेज इन डिफरेंट ईयर दिता है, डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ मैन दिता होएगा एंड पॉपुलेशन ऑफ वीमेन दिता होया बच्चे। तो वैल्यू अलॉन्ग आप वाई एक्सिस लवांगे, वेरीएबल जो ईयर है अलॉन्ग एक्स एक्सिस लै रहे हैं, सेम अलॉन्ग एक्स एक्सिस 2 सेंटीमीटर में सिर्फ 1 ईयर का गैप दे रहे हैं, ठीक है। अपने को अलॉन्ग वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर का ही 1 यूनिट का लै रहे हैं। ग्राफ आप लै रहे हैं बच्चे वैल्यू जी है 11 तो स्टार्ट हो रही है, मिनीमम वैल्यू तो मैक्सिमम कितनी आ रही है 13.5, तो 11 तो लैके 14 तक लै रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये अपने को 1 गैप इसलिए लै रहे हैं क्योंकि पॉइंट के पे 11.3 भी है 11.9 भी है, तो वो अपने को ग्राफ से ईजिली नोट करना, ठीक है हो जाऊगा। तो देखो अपने को पहला अपने किंक या ब्रेक शो करता ग्राफ का कि आप 11 तो लै रहे हैं 0 तो नहीं लै रहे, ठीक है। तो किंक या ब्रेक शो करना जरूरी हैगा। फिर देखो अपने को बोल्ड लाइन आप मैन को रिप्रजेंट कर रहे हैं, डॉटेड लाइन वीमेन, थोड़ा डिफरेंस दिखाना पऊगा ना मैन तो वीमेन का कि ग्राफ के की है। फर्स्ट है क्या नंबर ऑफ मैन 12 ने 2003 के, तो 2003 के 12 नाल मीट कर देंगे। वीमेन किनिया ने 11.3, तो 11 तो थोड़ा जो उपर 11.3। एक बॉक्स के ग्राफ के 10 लाइन्स होंगे ने, तो 11 तो 3 लाइन्स उपर 11.3 आ जाऊगा ना। बॉक्स होंगे बॉक्स के 10 लाइन्स बनिया होंगे ने ना अपने को ग्राफ के, तो उस तो 3 लाइन्स उपर 11.3 आ जाऊगा।
ਨੈਕਸਟ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੈਨ ਹੈਗੇ ਆ 12.5, ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੀਮਨ ਹੈਗੇ ਆ 11.9, ਤਾਂ 12 ਤੋਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨੀਚੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 11.9 ਆ ਚੁੱਕਾ। ਐਂਡ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੀਮਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਲੱਗ ਗਏ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੋਲਡ ਲਾਈਨ ਦੇਖੋ ਡਾਰਕ ਲਾਈਨ 12.5, 12 ਐਂਡ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ 12.5 ਆ ਚੁੱਕਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 13 ਹੈ, ਸੇਮ 13 ਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2006 ਈਅਰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 13.2 ਐਂਡ 13.6 ਹੈ, ਵੀਮਨ ਦੀ ਥੋੜੀ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਗਈ 13.6, ਮੈਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 13.2। ਫਿਰ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ 13.5 ਐਂਡ 12.8, ਫਿਰ ਵੀਮਨ ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ 12.8 ਤੇ ਐਂਡ ਮੈਨ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 13 ਤੇ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ 13.5 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। 13.2 ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਉੱਪਰ 13.5, 13.6 ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੀਚੇ ਦਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ 13.5। ਬਸ ਮੈਚ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਰਕ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਬਲੈਕ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਡੋਟਡ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਡਾਰਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੋਟਡ ਵਾਲੀ ਵੀਮਨ ਨੂੰ ਰਿਪਰजेंट कर रही है एंड डार्क वाली मैन ਨੂੰ। ਤਾਂ ਬਸ अपना ग्राफ बन गया, समझ के बचे, सिंपल है ग्राफ बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a courier person cycle from a town to a neighboring suburban area to deliver a, ठीक है। कहते आ courier person है साइकल्स मतलब साइकिल जा रहा from a town to a neighbor ਦੇ ਵਿੱਚ बचे ਨੇਬਰ ਏਰੀਆ 'ਚ ਟੂ ਡਿਲੀਵਰ ਆ ਪਾਰਸਲ ਟੂ ਆ ਮਰਚੈਂਟ, ਕਿਸੇ ਮਰਚੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਰਸਲ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਹਿਸ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਰੋਮ ਦਾ ਟਾਊਨ ਐਟ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਸ਼ੋਨ ਬਾਈ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਗ੍ਰਾਫ, ਉਸਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਟਾਊਨ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਨੇਬਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਸਟ 8 AM ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਰਨੀ 0 ਤੋਂ, ਫਿਰ 9 AM ਤੇ ਅਲੋਂਗ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਲੋਂਗ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਉਸਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ। 9 AM ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। फिर 10 AM ਤੇ आके वो 16 किलोमीटर पहुँच गया। एंड 11 AM ਤੇ देखो बच्चे 11 AM ਤੇ ਉਹਦੀ वैल्यू ਕਿਹੜੀ आ रही है ਰੈਸਟ ਤੇ ही है। 11 AM ਤੇ ਕੀ है ਰੈਸਟ ਤੇ आ रहेगा। नैक्सट अपने को ये पॉइंट थोड़े ना डिफरेंट करते, इन्होंने नीचे वाह गलत कर रखे बच्चे। 11 AM ਤੇ ਇੱਥੇ ही है एंड 12 ਤੇ आके वो कितने पहुँच गया अपने को 22 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम द सिटी, ठीक है, टाउन तो दूर आ गया। वट इज़ द स्केल टेकन फॉर द टाइम एक्सिस, पहला देखो स्केल टेकन फॉर द टाइम एक्सिस से एक आर का ही डिफरेंस पा रहे हैं, बट बॉक्स देखो किन्ने लै रहे हैं दोहां दे विच 9 तो 10 दे विच देख लो बॉक्स किन्ने आ रहा 1 2 3 4, तो 4 यूनिट नूं आपां एक आर मान रहे हैं, ठीक है। किन्ने दा गैप पा रहे हैं 4 यूनिट का, बट टाइम के अकॉर्डिंग आपां किन्ने दा गैप पा रहे हैं 9 तो 10 AM ही लै रहे हैं, तो 1 आर का। तो स्केल अलोंग द टाइम एक्सिस किन्ना आ रहा है 4 यूनिट्स जो 4 बॉक्स लै रहे हैं। 4 यूनिट मतलब आ देखो आप फर्स्ट बॉक्स है, सैकेंड है, फिर थर्ड है, फिर फोर्थ है, ठीक है। फिर जाके अपने को नैक्सट आर दे विच आ रहे हैं, तो 4 यूनिट 1 आर दिखा रहे हैं। सैकेंड क्वेश्चन देखो की है, हाउ मच टाइम डिड द परसन टेक फॉर द ट्रैवल ही उन्हें देखो 8 AM से स्टार्ट किया सीगा, तो उन्हें ट्रैवल करने लिए कितने पहुँच गया, कितने आ गया 11 ते 12 दे विच मिड दे विच, तो उन्हें कितने खत्म करता अपने को 11:30 ते। तो परसन ट्रैवल ड्यूरिंग द टाइम 8 AM to 11:30, ठीक है। तो कितना लगता देयर फॉर द परसन टुक 8 to 11 3 और तो सीधी हो गया 9 10 11 30 मिनट्स और, तो 3.5 आवर्स लेते हैं उन्हें ट्रैवल करने लिए, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो, हाउ फार इज द प्लेस ऑफ द मर्चेंट फ्रॉम द टाउन, 0 तो स्टार्ट किया सी, मैक्सिमम पॉइंट देखो कितना आया 22 किलोमीटर, तो कितना आ गया द प्लेस ऑफ मर्चेंट इज 22 किलोमीटर फार फ्रॉम द टाउन। नैक्सट देखो, डिड द परसन स्टॉप ऑन इट्स वे, एक्सप्लेन, एक हॉरिजेंटल लाइन आ रही है ना जिस टाइम बढ़ रहा बट अपने को डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा, तो केड़ी हैगी 10 AM टू लैके 10 and 11 दे विच 10:30 तक उन्हें ब्रेक लैता है, ठीक है, रेस्ट किया है। यस द परसन स्टॉप्ड ऑन हिज वे फ्रॉम 10 to 10:30, दिस इज इंडिकेटेड बाय द हॉरिजेंटल पार्ट ऑफ द ग्राफ, हॉरिजेंटल लाइन जी शो कर रही है, ठीक है। नैक्सट देखो फिफ्थ क्वेश्चन बचे, ड्यूरिंग विच पीरियड डिड ही राइड फास्टेस्ट, सब तो ज़्यादा कितने हो रही है कि अपने को ड्यूरिंग द ग्राफ इट कैन बी सीन दैट ड्यूरिंग 8 to 9 जो तो स्टार्टिंग चो स्टार्ट किया 8 to 9 की देखो जी अपने को स्लोप है वो सब तो ज़्यादा हाईएस्ट जा रही है, सब तो ज़्यादा डिस्टेंस 10 किलोमीटर से आ गया सी, ठीक है। एक इतने भी शो कर रही है ना, इतने भी देख लो तुम 10:30 तो लैके 11:30 तक सिर्फ कितना लेता है 16 तो स्टार्ट होके 22 तक ही आएगा, तो उत्थे सिर्फ कितना किया उन्होंने 6 किलोमीटर ट्रैवल किया है। नीचे देखो 0 to 10 किलोमीटर ट्रैवल कर गया, तो परसन ट्रैवल द मैक्सिमम डिस्टेंस कितना
8 AM to 9 AM. Thus the person's ride was the fastest between 8 AM to 9 AM. ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਬਟ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ 8 ਤੋਂ 9 AM ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ 1 ਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਪੀਡ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਆਰ 8 AM to 9 AM 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਗ੍ਰਾਫ ਰੀਡ ਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ 5th ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਸੀਗਾ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ। ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਕੈਨ देयर बी अ टाइम ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਗ੍ਰਾਫ ਐਸ ਫੋਲੋ, ਜਸਟੀਫਾਈ ਯੂਰ ਆਂਸਰ। ਕਹਿੰਦੇ 4 ਗ੍ਰਾਫ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਆਂਸਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਸਟ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦਿਸ ਕੈਨ ਬੀ ਸੀਨ ਆ ਟਾਈਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਗ੍ਰਾਫ ਐਜ਼ ਦ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੈਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਵਿਦ ਦ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਟਾਈਮ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੀਵਰ ਹੈ ਤਾਂ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਉਹਦਾ ਵੱਧ ਵੀ ਸਕਦਾ ਫੀਵਰ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਦੇਖੋ ਟਾਈਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਕੈਨ ਬੀ ਅ ਟਾਈਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਗ੍ਰਾਫ ਐਜ਼ ਦ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੈਨ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਵਿਦ ਦ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਟਾਈਮ। ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਬੰਦਾ ਫਿਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੀਵਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਾਊਨ ਹੋਊਗਾ। ਥਰਡ ਵਾਲਾ ਦੇਖੋ टाइम फिक्स है, फस्ट ਉਹਨੂੰ मान लो 10 डिग्री है, फिर उस टाइम ਤੇ 20 हो गया, फिर 30 हो गया, ये चीज़ तो नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा ना बदल ली। ठीक है, तो ये चीज़ एक ग्राफ पॉसिबल नहीं हैगा बच्चे, थर्ड वाला पॉसिबल नहीं हैगा। द ग्राफ फिगर थर्ड इज नॉट पॉसिबल सिंस द टेंपरेचर इज इंक्रीजिंग वेरी रैपिडली एट अ फिक्स टाइम ते ही इंक्रीज हो रहेगा। लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस शो कर रही है विच इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, फोर्थ देखो टाइम फिक्स हो रहा है, टाइम अपने को सॉरी टैंपरेचर कॉन्स्टेंट है, टाइम इंक्रीज हो रहा है, लाइन अलॉन्ग द पैरेलल कितने है अपने को एक्स एक्सिस देगा। तो ये भी हो सकता है इट इज़ अ टाइम टैंपरेचर ग्राफ शोइंग कॉन्स्टेंट टैंपरेचर, अपना टैंपरेचर ना तो बढ़ रहा ना घट रहा, टाइम तो आप रोक नहीं सकते ना, टाइम तो इंक्रीज होगा ही होगा। तो थर्ड वाला तो गलत है कि टैंपरेचर इंक्रीज हो रहा है बट टाइम नहीं इंक्रीज हो रहा है, टाइम को आप किमें रोक सकते हैं, तो थर्ड वाला गलत है। बाकी सारे सही ने कि अपने को एक अपने को इंक्रीजिंग टैंपरेचर शो कर रहा है, एक डिक्रीजिंग का, एक कॉन्स्टेंट का, आ वाला पॉसिबल ही नहीं होगा, एक टाइम पे ही अपना इन्ना ज़्यादा टैंपरेचर इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, बॉडी का समझ के बच्चे चारे के चारे केड़ा यस है केड़ा नहीं है, क्यों है, जस्टिफाई आंसर किया है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चे। एक्सरसाइज अपनी 13.1 कंप्लीट होगी। ग्राफ सिर्फ स्टडी करने सी के बनाने वाला भी बहुत ईजी सीगा, तो ईजी चैप्टर हैगा। ठीक है, स्कोरिंग हैगा, चंगी तरह तैयारी कर लो अपनी। अगर कोई थोड़ा डाउट रह गया तो तुम कमेंट करके पूछ सकते हो। होप सो तो अज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर चंगी लगी तो लाइक सबसक्राइब शेयर करना ना भूलियो एंड चैनल में बच्चे सबसक्राइब कर लो एंड अपना सिलेबस कवर कर लो पूरा ਤੁਹਾਨੂੰ 10th ਤੇ 9th ਕਲਾਸ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 8th ਦੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।